गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको राजस्थान के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय दिया था भूगोल से संबंधित, आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। पिछले वीडियो में या पिछले सेशन में हमने राजस्थान का नामकरण कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा ग्लोब को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में फिर राजस्थान की अवस्थिति विस्तार पर आएंगे। थोड़ा सा ग्लोब को समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप ही है, प्रतिलिपि मान लीजिए, फोटोकॉपी मान लीजिए। वास्तव में ग्लोब पर कोई रेखा, पृथ्वी पर कोई रेखाएं नहीं है, फिर भी काल्पनिक रूप से पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं। जैसे इसको लैटिट्यूड रेखा यानी अक्षांश रेखा, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि। और राजस्थान की स्थिति पढ़ने से पहले यह हमारे अंदर थोड़ी सी सामान्य समझ ग्लोब से संबंधित होनी चाहिए, इसलिए मैं कुछ सेकंडों या कुछ मिनटों में आपको ये थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे ये हो गए इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये वाली रेखाएं होती हैं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। अब राजस्थान की स्थिति पढ़ने से पहले, जैसे हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये हो गया, इससे ऊपर का भाग माना जाता है उत्तरी गोलार्ध। और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब राजस्थान कहाँ स्थित है वो देखते हैं हम। जैसे मुख्य रूप से ग्लोब पर ये रेखा है, जैसे ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा हमारे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कर्क रेखा ये पड़ती है हमारे 23.5 डिग्री पर, लिख लेता हूँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अब हम थोड़ी सी ग्लोब की समझ हो गई है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान की स्थिति कहाँ है वो देखते हैं। राजस्थान इसमें, अब राजस्थान की उत्तरी भाग से देखें तो राजस्थान कहाँ से शुरू होता है, मतलब अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हमें याद रखना है एक फैक्ट के रूप में। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी राजस्थान पूरा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इनका अक्षांश भी हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं, अब हमको ये समझना है कि ये है क्या। जैसे राजस्थान का छोटा सा एक मैप बना देता हूँ मैं, फिर अपन मैपिंग भी करते हैं इसमें कैसे शुरू होता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, उन सब के बारे में भी बात करते हैं। तो अक्षांश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मैप में इतना तो अच्छा नहीं बना सकता हूँ, फिर भी आपके लिए एक प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए एक राजस्थान है, ये मान लो एक राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान की शुरुआत यहाँ से होती है 23 डिग्री, ये जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है उनकी स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट। और जस्ट राजस्थान के अंदर से एक रेखा हमने एक मुख्य अक्षांश के रूप में देखा था, कर्क रेखा। तो राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ये मान लो कर्क रेखा है, और ये रेखा है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। अब राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर राजस्थान की समाप्ति होती है 30 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश में ही राजस्थान समाप्त हो जाता है। तो राजस्थान का एक मुख्य अक्षांश, इन 2 जिलों का नाम आप लिख लीजिए। एक जिला हो जाएगा बांसवाड़ा, जो कि सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई बांसवाड़ा में मिलती है,
टोटल कर्क रेखा की लंबाई हमको मिलती है 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में न्यूनतम 1 किलोमीटर और बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने राजस्थान का अक्षांश विस्तार पढ़ा है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान का उत्तरतम गांव कौन सा है। तो ये बांसवाड़ा राजस्थान का उत्तरतम जिला है, सॉरी दक्षिणतम जिला है। तो बांसवाड़ा में ही दक्षिणतम जिला गांव मिलेगा। तो इस गांव का नाम मिलता है हमको बोरकुंड। बांसवाड़ा, बोरकुंड, बांसवाड़ा। और सबसे उत्तरतम गांव मिलता है हमें कोणा गांव, जो कि श्रीगंगानगर जिले में पड़ता है। कोणा गांव, जिला पूछे तो श्रीगंगानगर। अब जिला भी पूछे अगर सबसे उत्तरतम जिला, तो भी श्रीगंगानगर ही होगा। और गंगानगर का गांव कोणा गांव राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव है। अक्षांश से संबंधित अब अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछे तो 826 किलोमीटर राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई है। ये भी आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है लंबाई से संबंधित। राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ तो 826 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अक्षांश विस्तार के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब देखते हैं राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक बार इनको मैं साफ कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं देशांतर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको याद भी रखना है। अब राजस्थान का मैप एक बार फिर से बना देता हूँ। इससे पहले मैं राजस्थान का देशांतरी विस्तार लिख लेता हूँ। अब देखें राजस्थान का देशांतरी विस्तार। राजस्थान का देशांतरी विस्तार। आपको ये बात ज्ञात होगी कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार पूर्ण रूप से पूर्वी दिशा में ही स्थित है। यानी राजस्थान पूर्व से शुरू होकर पूर्व में ही समाप्त हो जाता है। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार की अगर बात करूं मैं, राजस्थान का देशांतरी विस्तार में राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु आप लिख लीजिए, फिर मैं पूर्वी बिंदु लिखा लेता हूँ। हालांकि राजस्थान गोलार्ध की दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो कि पूर्व में ही शुरू होकर पूर्व में ही समाप्त हो जाता है देशांतरी दृष्टि से। तो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट राजस्थान का पूर्वी बिंदु है, और यह है राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। अब हम थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं। इनका सबसे पश्चिमी गांव, इसका सबसे पूर्वी गांव, ये सब पढ़ने के बाद इनके बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, हाल इसको अपन ये भी कह सकते हैं दूरी को, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, देखते हैं। इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन थोड़ा सा राजस्थान मैप में एडिट करते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार राजस्थान का एक नॉर्मली मैप बना देता हूँ ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आ सके। इसके लिए एक रफली मैप बना देता हूँ आपके लिए। मान लेते हैं कि ये राजस्थान है ताकि अपन समझ सके। मान लो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु ये है, तो इनकी स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब अपन देशांतर की बात करें तो ये पूर्वी देशांतर हो गया। पूर्वी देशांतर लिख लेता हूं मैं, कभी कभार इस डाटा से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पूर्वी देशांतर हो गया ये, और ये हो जाएगा हमारा पूर्वी देशांतर में, और ये पश्चिमी, तो ये खुद पूर्वी हो जाएगा। ये है 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान 78 डिग्री 17 मिनट पर अवस्थित है। अब इनके बीच की दूरी की बात करूं तो इनके बीच की दूरी है 869 किलोमीटर, जो कि पूर्व से पश्चिम की दूरी भी है, और इसको अपन राजस्थान की चौड़ाई के रूप में भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान का सबसे पूर्वी पूर्वी गांव कौन सा है, या पूर्वी जिला पूछे तो राजस्थान का पूर्वी गांव पड़ता है हमारा राजाखेड़ा।
सॉरी सिलाना गांव, सिलाना गांव धौलपुर में अवस्थित है। सिलाना गांव धौलपुर और सबसे पश्चिमी गांव पड़ता है सम गांव जैसलमेर में स्थित है। इन दोनों गांवों के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे सिलाना गांव पूछे तो धौलपुर, और सम गांव जो कि मैं लिख लेता हूं जैसलमेर में स्थित है। अब इन दोनों गांवों के बीच की दूरी 869 किलोमीटर, जो कि राजस्थान की चौड़ाई भी है और राजस्थान के पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी भी है, चौड़ाई कह सकते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के चौड़ाई या लंबाई में कितना अंतर है, तो वो भी मैं आपके सामने डेटा लिख लेता हूं। राजस्थान की चौड़ाई, राजस्थान की चौड़ाई एवं लंबाई में अंतर। राजस्थान की टोटल हमने लंबाई देखी थी, लंबाई है राजस्थान की 826 किलोमीटर और राजस्थान की चौड़ाई हमने अभी पढ़ी है 869 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच की हमको अंतर मिलता है 73 किलोमीटर। अंतर की बात करूं तो इन दोनों के बीच में अंतर है 43 किलोमीटर। अब तक हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा की है। अब हम राजस्थान की सीमा से संबंधित बात करते हैं। राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा, राजस्थान की जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, उन सब के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। अब अपन देखते हैं राजस्थान का सीमा विस्तार। राजस्थान का सीमा विस्तार किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य की सीमा विस्तार पढ़ने से पहले हमें उनकी सीमाओं को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे उनकी स्थलीय सीमा, उनकी जलीय सीमा। हालांकि राजस्थान की जलीय सीमा 0 है, क्योंकि राजस्थान का किसी भी सागर समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती है। तो अपन सीधा राजस्थान की स्थलीय सीमा से बात करते हैं। सबसे पहले लिख लेता हूँ स्थलीय सीमा। फिर स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। तो एक बार लिख लेता हूँ मैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा में स्थलीय सीमा ही लगती है, राजस्थान की 100% सीमा स्थलीय सीमा ही है। राजस्थान की जलीय सीमा 0 के बराबर है स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा को हम यह करते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा, तो 5920 किलोमीटर राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा, यानी कि यूं भी बोल सकते हैं राजस्थान की कुल सीमा रेखा। तो इसका भी आंसर एक ही होगा, क्योंकि राजस्थान की संपूर्ण सीमा स्थलीय सीमा ही है। तो 5920 किलोमीटर। अब 5920 को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। तो लिख लेता हूं मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है और अंतर्राज्यीय सीमा में कितने देशों के साथ राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक होती है हमारे लिए अंतर्राज्यीय सीमा।
यानी कि भारत के किन राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। अब इन्हीं में से इन दोनों को डिवाइडेड होगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो केवल और केवल एक देश यानी पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। पाकिस्तान वो लगती है 1050 किलोमीटर। इस सीमा रेखा का नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रेडक्लिफ रखा गया है। तो इस सीमा का नाम रखा गया है रेडक्लिफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान या राजस्थान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम, जो कि एक प्राकृतिक सीमा है, उनका नाम रखा गया है। जिन्होंने सीमा का विभाजन देश की आजादी के समय किया था, उस सीमा रेखा के अधिकारी थे रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ। उन्हीं के नाम पर सीमा का नाम रखा गया है रेडक्लिफ रेखा। तो इनका नाम हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। इस रेडक्लिफ रेखा की टोटल लंबाई है 1050 किलोमीटर। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये 1050 किलोमीटर राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है और पाकिस्तान के कितने जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं उनकी बात करते हैं। फिर अंतिम में अपन देखेंगे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। तो उससे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में राजस्थान से लगने वाले जिले और पाकिस्तान के लगने वाले जिलों का क्या क्रम है। तो इनको एक बार मैं डिलीट कर लेता हूं। अब अपन विस्तार से देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमने पढ़ी है अभी अभी 1050 किलोमीटर। अब 1050 किलोमीटर राजस्थान की टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अब इनका अपन क्या करते हैं, राजस्थान के कौन से जिले जो कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में पड़ते हैं, कौन कौन से जिले हैं जिसका राजस्थान के जिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उन जिलों का एक बार मैं क्रम लिख लेता हूं। जैसे सबसे पहले जिला आएगा हमारा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। दूसरा जिला बीकानेर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तीसरा बाड़मेर, जैसलमेर, और चौथा बाड़मेर। ये 4 जिले ऐसे जिले हैं जो कि राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें तो अगर क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान का जैसलमेर जिला पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। वो बनाता है 464 किलोमीटर। और राजस्थान का बीकानेर जिला जो कि जैसलमेर जिले के साथ न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है, वो उनकी लंबाई है टोटल 168 किलोमीटर। ये भी डाटा आपको याद रखने हैं, 168 किलोमीटर। अब कई बार क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि वो युग्म सुनिए जो राजस्थान का पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक न्यूनतम सीमा बनाता है। तो उनके आंसर हो जाएंगे जैसलमेर एवं बीकानेर। जैसलमेर तो सर्वाधिक सीमा बनाता है, जबकि बीकानेर न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात कर रहे हैं हम, तो बीकानेर न्यूनतम सीमा बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं इन जिलों के क्रम में। अब राजस्थान के टोटल कितने जिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उस इनका उत्तर हो जाएगा 4 जिले। और उसी की दृष्टि से अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के 4 जिलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यहाँ तक कि अपन ने चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हमने पढ़ लिया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। तो इनको एक बार मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ये जो जिले मैंने लिखवाए थे इनका एक बार आप ऐसा करना कि इनका क्रम के अनुसार याद रखना है। जैसे उत्तर से दक्षिण का क्रम लिख लेता हूं मैं, उत्तर से दक्षिण, इनको ये इसी क्रम में याद रखना है। फिर अगर आपको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कोई भी पूछे तो आपको निश्चित रूप से कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एक बार लिख लेता हूँ, उत्तर में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे सबसे उत्तर में जिला पड़ता है श्रीगंगानगर, और पाकिस्तान की सीमा का आरंभ और अंत में इसके जस्ट बाद में करवाने वाला हूँ, तो श्रीगंगानगर लिख लेता हूँ। श्रीगंगानगर, गंगानगर के जस्ट नीचे बीकानेर, बीकानेर जो कि न्यूनतम सीमा बनाता है और न्यूनतम बनाता है 168 किलोमीटर बीकानेर। और बीकानेर के जस्ट नीचे हमारा जैसलमेर जो कि सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है, और जैसलमेर पाकिस्तान के लगभग 467 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और जैसलमेर के जस्ट नीचे हमारा बाड़मेर, ठीक है, यहां तक की चर्चा का। अब अपन देखते हैं कि पाकिस्तान की सीमा का राजस्थान के साथ आरंभ तो श्रीगंगानगर जिले के साथ हो जाता है, जबकि अंत होता है बाड़मेर जिले के साथ। अब अपन देखते हैं कि कौन से स्थान से पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा है हमारे श्रीगंगानगर जिले से शुरू होकर हमारे बाड़मेर जिले तक आकर समाप्त हो जाती है, वो कौन से दो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमें ये सब ज्ञात है कि पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा हमारे श्री गंगानगर जिले से प्रारंभ होती है। अब गंगानगर जिले का एक स्थान है गंगानगर, और श्री गंगानगर जिले का एक स्थान पड़ता है हिंदूमल कोट। तो पाकिस्तान की सीमा का आरंभ राजस्थान के हिंदूमल कोट नामक क्षेत्र से होती है, हिंदूमल कोट जो कि श्री गंगानगर जिले में स्थित है, हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट से शुरू होकर बाड़मेर जिले के बाकासर तहसील तक आकर पाकिस्तान की सीमा समाप्त हो जाती है, बाकासर। तो अब हिंदूमल कोट से बाकासर के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो गई, वो सेम हो जाएगी फिर पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1050 किलोमीटर। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। सीमा से संबंधित निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, टोटल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850। 4850 राजस्थान की टोटल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। अब हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ राजस्थान के साथ वे भारत के राज्य जो इनके साथ सीमा साझा करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे पहले आएगी, जैसे उत्तर से दक्षिण का क्रम लिखते हैं हम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो राजस्थान के पहले तो अंतर्राज्यीय की दृष्टि से राजस्थान के साथ 5 राज्य, भारत के 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। वो 5 राज्य कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे उत्तर में पहला राज्य पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, और पांचवा जो कि सबसे दक्षिण में भी स्थित है वो है गुजरात।
ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं जो कि भारत में स्थित हैं, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इनको मैंने एक क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया है। अगर ये क्वेश्चन ये पूछे कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों का दक्षिण से उत्तर में कौन सा क्रम है, तो फिर सबसे पहले आ जाएगा गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा और पंजाब। इनका यही निश्चित क्रम रहेगा। इसके बाद देखते हैं इनके साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले पंजाब के साथ सीमा राजस्थान कितना सीमा साझा करता है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम पंजाब के साथ लगती है और पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा रेखा की लंबाई है 89 किलोमीटर। पंजाब 89 किलोमीटर जो कि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा है। और अगर सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है एमपी के साथ यानी मध्य प्रदेश के साथ, जो कि टोटल 1400 किलोमीटर लंबे हैं। अब गुजरात, पंजाब के दो जिले राजस्थान के दो जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के दो जिले हो जाएंगे श्री गंगानगर और दूसरा जिला हो जाएगा हनुमानगढ़। और पंजाब के दो जिले राजस्थान के दो जिलों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। हनुमानगढ़। अब मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ टोटल 1600 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट